गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। बच्चों, ये चैप्टर हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 8 जो है, जिसका कि नाम है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो क्या होता है। इसके फर्स्ट पार्ट्स में हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके कुछ अटैक्स भी देखे थे हमने कि कितने तरह से अटैक्स होते हैं, है ना। कुछ हम देख चुके हैं, कुछ हम और अटैक्स भी देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी में चैप्टर नंबर 8 में आज के हम टॉपिक देखते हैं बच्चों कि आज हम क्या करेंगे। क्योंकि पहले हमने सिक्योरिटी क्या होती है, जो इन बेसिक नॉलेज जो था चैप्टर्स का, वो हमने प्रीवियसली देखा। उसके साथ साथ बच्चों हमने और भी ऐसी चीज़ें देखी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट्स थी कि एडवांटेज ये कितने टाइप से हम हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हैक हो रही थी तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, है ना। जो चीज़ आपकी बुक में थी वो तो हमने देखी, जो चीज़ आपकी बुक में नहीं थी वो भी इन शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब करी बच्चों। क्लियर। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमारा टुडेज टॉपिक क्या है। तो टुडेज टॉपिक इज़ मालवेयर। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो देखते हैं, है ना। इसे समझने से पहले हम इसकी एक थ्योरी समझते हैं कि मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर इट मीन्स मालवेयर इज द कलेक्टिव नेम फॉर अ नंबर्स of a malicious software variant including viruses, ransomware and spyware. Shorthand for malicious software, malware typically consists of code developed by cyber attacks designed to cause extensive damage to data and system or to gain unauthorized access to a नेटवर्क। इसी डेफिनेशन को अब हिंदी में देखते हैं बच्चों। फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मालवेयर कई दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट का एक समूह का नाम है जिसमें वायरस, रेनसमवेयर, स्पाईवेयर शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए शॉर्ट हैंड मेलवेयर में आमतौर पर साइबर राइट्स द्वारा विकसित कोड होते हैं जो डेटा और सिस्टम को व्यापक नुकसान पहुंचाने या किसी नेटवर्क तक अनाकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब बच्चों हम बात करें कि मालवेयर क्या होती है, तो इस अ कलेक्शंस ऑफ मिसलेनियस सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे छोटे छोटे जो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है जिसमें इंक्लूड वायरसेस भी होते हैं, है ना, रेनसमवेयर्स भी होते हैं, स्पेसवेयर्स भी होते हैं, जिसे हम मिसलेनियस सॉफ्टवेयर्स के नाम से बच्चों जानते हैं, है ना। मालवेयर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ कोड डेवलपर बाय साइबर अटैक्स। मालवेयर जो होते हैं वो ऐसे कोड्स होते हैं बच्चों जिन्हें साइबर अटैक्स के जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, है ना। कुछ मालवेयर्स अच्छे कामों के लिए डिज़ाइन करते हैं बट वो गलत हो जाते हैं। जैसे 4-10 तक आपने रिएक्शंस देखी, है ना। अगर रिएक्शंस में प्रॉपर चीज़ें डालें तो वो सही रहेगी, लेकिन अगर प्रॉपर रिएक्शंस ना डालें या प्रॉपर सॉल्यूशंस वगैरह ना डालें तो वो रिएक्शंस क्या होती है, गलत हो जाती है ना। जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम पे या फिर बच्चों हमारी बॉडीज़ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसे हम मेलवेयर्स के नाम से बच्चों जानते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं व्हाट इज़ मेलवेयर्स। मेलवेयर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो बच्चे कुछ साइबर वायरसेस आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, रूट किट आते हैं, है ना, स्पेसवेयर आते हैं, उसके बाद सेमवेयर्स आते हैं, रिमोट एक्सेस आते हैं और की लॉकर्स आते हैं। मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे पर्सनल डेटा को क्या करती है, हैक करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्पेसवेयर क्या होती है, रूट किट क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं, तो बच्चों हम इन सबको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि ये वाले ड्रॉ से आपको मेलवेयर एक्चुअल में होता क्या है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसकी एक और शॉर्टली डेफिनेशन देख लें हम मेलवेयर्स की। मेलवेयर शॉर्ट फॉर्म miscellaneous सॉफ्टवेयर। Malware is a pieces of software that is designed to disrupt operation, gather information, gain unauthorized access, system resource
एंड एक्सप्लोजन पर्पस। आगे देखते हैं, द सॉफ्टवेयर मेलवेयर इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स to means a varieties of forms to hostels instructive of any on software or programming code. In simple way, malware is a set of instruction that run your computer and make your system do something and take then the attacker want to do. ये बच्चों कुछ 3 टाइप्स की मैंने आपको डेफिनेशंस दी हैं, है ना, जो आपको अगर आपकी इच्छा हो तो तीनों में से एक लर्न कर सकते हैं। प्रीवियस भी मैं डेफिनेशन दे चुकी हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं, या और डेफिनेशंस भी आपको मिले तो लिख रहे हैं, पर मुझे सबसे अच्छी नीचे वाली डेफिनेशन लगी है जो कि सिंपल वर्ड्स में है। बच्चों क्या लिखा है सिंपल वर्ड्स में? द सिंपल मेलवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रन अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को रन करने का एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है टू मेक योर सिस्टम डू समटाइम फॉर अटैकर्स। कुछ अटैकर्स आपके सिस्टम को कैसे रन कर रहे हैं या कैसे मूव कर रहे या उसे कैसे देख रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? मेलवेयर बच्चों बताता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि ये वाली डेफिनेशन भी आपको और अच्छे से मेलवेयर की क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्स, स्पेसवेयर, वॉर्म्स, मालवेयर डिटेक्शन टूल, समवेयर्स, रूट किट एंड वायरसेस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी मैंने एक बार और इसे टाइप्स में भी जानते हैं इसलिए मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर? हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स। मालवेयर्स क्या होते हैं, अभी हम इसके टाइप्स देखते हैं। पहला होता है वायरस, दूसरा होता है बच्चों ट्रोजन हॉर्स, तीसरा होता है रूट किट, चौथा होता है बैकडोर, नेक्स्ट 5 इज वॉर्म्स, नेक्स्ट इज कुकीज, सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड स्पेसवेयर। बच्चों अब इस मालवेयर्स के टाइप्स में आपने रूट किट्स को देख लिया है ना? याद आया स्टूडेंट्स? रूट किट इट्स मीन्स क्या? रूट किट्स बैकडोर मतलब पीछे वाला दरवाज़ा। क्लियर? इसमें आपने बैकडोर वाली चीज़ देख ली। क्लियर बच्चों? चलिए अब इन सारे टाइप्स को हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, इट मीन्स पढ़ते हैं। पहला हमारा है वायरस। अब वायरस नाम से ही क्लियर है ना? वायरस में आप जानते हो कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरसेस लग जाते हैं, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम वायरस का फुल फॉर्म देखेंगे बच्चों। फुल फॉर्म है वायरस का विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सील्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है वायरस का फुल फॉर्म। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायरस की डेफिनेशन। वायरस की डेफिनेशन होती क्या है? फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that when executed replicated itself by modifying other computer programs and inserting its own code. When these replications succeed, the affected areas are then said to be infected with a computer virus. इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें, एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे निष्पादित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संशोधित करके और अपना कोड डालकर खुद को दोहराता है। जबकि यह प्रकृति सफल होती है तो प्रभावित क्षेत्रों को कंप्यूटर वायरस में संक्रमित कहा जाता है। बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर वायरस भी एक तरीके का कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है जिसको किसी समय के कारण संशोधित नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कोडर जो होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी अच्छे काम के लिए कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है, बट वो किसी कारण से क्या हो जाए, खराब हो जाए या उसमें कुछ और चीज़ें ज़्यादा डल जाए तो वो क्या हो जाता है, वायरस का रूप ले लेता है ना? अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस लगा है? तो आपके सिस्टम में वायरस लगा है ये आप ऐसे पहचानेंगे कि की कंप्यूटर की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, है ना? आपकी कुछ वर्ड्स की फाइल या कोई चीज़ है वो करप्टेड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है आपका कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन। आई होप सो आपको समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ कि वायरस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में आगे देखते हैं
कंप्यूटर वायरस के ये वायरस डिटेक्टर बहुत बड़ी बड़ी अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है या एमएनसी कंपनीज होती है जहाँ पे बड़े वर्क चलते हैं, या फिर कोई ऐसा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जहाँ पे बहुत सारे सिक्योर या बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे अगर किसी के सिस्टम में कोई वायरस या कुछ चीज़ लग जाती है तो वायरस डिटेक्टर का इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी ये फाइल या फिर ये चीज़ आपकी क्या हो गई है, करप्ट हो गई है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों, टॉर्जन हॉर्स जो कि वेयर का सेकेंड टाइप्स है। टॉर्जन हॉर्स क्या होता है इसकी इंग्लिश में देखते हैं। A Trojan horse or a Trojan is a type of malware that is often distinguished as lagging thematic software. Trojans can be employed by the cyber thief and hackers trying to gain access to users' system. Users are typically tricked by some form of social engineering into loading and executing Trojan on their system. इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं। टॉर्जन हॉर्स या टॉर्जन एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे अक्सर वेब सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलित किया जाता है। टॉर्जन्स को साइबर चोरी और हैकर द्वारा नियोजित किया जा सकता है जो उपभोक्ताओं की प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किसी न किसी रूप में अनेक सिस्टम पर टॉर्जन को लोड करने के निर्देश करने से धोखा दिया जाता है। टॉर्जन हॉर्स क्या है? ये भी एक तरह का क्या है, मेलवेयर है बच्चों। ये क्या करता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी एम्प्लॉय या फिर किसी कंपनीज के पर्सनल डेटा को क्या कर लेता है, हैक करता है और किसी अनदर पर्सन को उसे एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। सोशल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड लिखते हैं, वो टॉर्जन हॉर्स का यूज़ कहीं कहीं किसी न किसी टाइम पे करते हैं। क्लियर बच्चों? देखते हैं आगे। These tasks कैन इंक्लूड, टॉर्जन हॉर्स में कुछ टास्क इंक्लूड होते हैं। पहला होता है डिटेक्टिंग डेटा, ये डेटा को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है ब्लॉकिंग डेटा, किसी डेटा को ब्लॉक करना है, डिलीट करना है, वो कर सकता है। मॉडिफाइंग डेटा, डेटा में बहुत तरह के अपडेट या मॉडिफाई परफॉर्म करना होता है तो कर सकता है। नेक्स्ट कॉपिंग डेटा, डेटा को ये कॉपी भी कर सकता है बच्चों। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग द परफॉर्मेंस द कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क को भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर किसी कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ से वहाँ नेटवर्क है तो उसे खराब भी या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब जैसा ये है कि आपको टॉर्जन हॉर्स आसानी से क्लियर हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। टॉर्जन हॉर्स की ऐसी कोई इमेज नहीं है बच्चों जो मैं आपको बताऊं, पर मैंने ये यहाँ पे बीच में टॉर्जन हॉर्स लिखा है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के डेटा है और कुछ डेटा करप्टेड भी है स्टूडेंट। तो इस तरीके से टॉर्जन हॉर्स क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है और उसे हम डिटेक्ट इस तरीके से एज अ पर्सनल पीसी या पर्सनल जगह नहीं कर सकते। जो बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एमएनसी कंपनीज होती है वहाँ पे इसे वेरीफाई किया जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं आप रूट किट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट किट पहले देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। अ रूट किट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइपिकली malicious designed to enable access to a computer or an area of its software that is not otherwise allotted, for example, to an unauthorized user, and often makes its extenses or the extents of other सॉफ्टवेयर। इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं। रूट किट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण होता है, जिसे कंप्यूटर या इसके सॉफ्टवेयर के एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंच को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अन्यथा अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए एक अनाकृत उपयोगकर्ताओं के लिए और अक्सर इसके अतिरिक्त अन्य सॉफ्टवेयर के अस्तित्व को मास्क करता है। रूट किट इज नथिंग बट स्टूडेंट, ये कलेक्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर भी है ना। ये एक्सेस करता है किसी अनऑथराइज पर्सन के डेटा को एक्सेस करने में, है ना। जैसे एग्जांपल में लिखा है अनऑथराइज्ड यूजर, एक ऐसा यूजर जो अनऑथराइज हो, जिसे परमिशन ही नहीं है उस डेटा को देखने की या उसके साथ
उसमें कुछ परफॉर्म करने की, वो रूटकिट क्या करता है, उस डेटा को एक्सेस करता है, उसमें मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग या और भी जो चीज़ें होती है वो सब उसमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसे हम रूटकिट के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम एक उससे देखते हैं, जैसे रूटकिट चेकर है ना, हमने चेक किया तो हमने इतनी सारी फाइल्स बनाई थी बच्चों, लेकिन ये सारी फाइल्स क्या है, नॉट फाउंडेड, मतलब रूटकिट ने या तो इस फाइल को डिलीट कर दिया है या फिर ये फाइल दूसरा अनदर पर्सन के पास पहुंचा दी है, तो हमारे पास इस फाइल्स का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रूटकिट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैकडोर्स। बच्चों बैकडोर्स में आपको लास्ट लेक्चर में ही क्लियर कर चुकी थी कि बैकडोर क्या होता है। इसे हम एक ड्रॉ देख ले तो आपको समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कीबोर्ड है और एक बैकडोर है और पीछे एक सी स्टेयर्स लगी हुई है ना, मतलब कि कंप्यूटर्स के वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर जो विदाउट डायरेक्ट एक्सेस करे हुए इनडायरेक्ट या फिर कुछ अलग सॉफ्टवेयर से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, जिससे कोई अनऑथराइज पर्सन जो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है उसे बढ़ता है बिगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैकडोर्स के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्म्स। वर्म्स क्या होता है? डेफिनेशन: A computer worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to separate to other computer. It often uses a computer network to spread itself, relying on security failure on the target computers to access it. It allows user this machine as the host to scan and interact other कंप्यूटर्स। इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एक कंप्यूटर वर्म एक स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृत बनाता है। यह अक्सर खुद को फैलने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। इसे एक्सेस करने के लिए लक्ष्य कंप्यूटर पर सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करता है। यह अन्य कंप्यूटर को स्कैनिंग और संक्रमित करने के लिए एक मेजबान के रूप में इस मशीन का उपयोग किया जाता है। बच्चों सिंपल वर्ड में समझे तो वर्म्स क्या है? एक कंप्यूटर मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी खुद की कॉपी बनाता है और दूसरे सिस्टम में, अनऑथराइज सिस्टम में देता है जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है ना। उसके बाद जो आपकी फाइल है उस फाइल को ये क्या करता है, कॉपी करता है। कॉपी में ये दूसरे व्यक्ति के पास तो डेटा पहुंचाता ही है बच्चों, इसके साथ साथ क्या करता है, आपको तो ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, उस फाइल पे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उस फाइल की कॉपी किसी दूसरे सिस्टम के पास से ली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम वर्म्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक इमेज दी है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। वर्म्स क्या करता है, आपको अगर इस सिस्टम पे पहुंचना है तो अपनी एक कॉपी क्या कर देगा, इस सिस्टम पे डाल देगा। अब इससे वो इस सिस्टम पे गया तो इसने एक कॉपी इस सिस्टम पे क्या करी है बच्चों, डाल दी, जिससे सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है और आपका पूरा डेटा भी क्या कर लेगा, वहाँ से कॉपी करके सेम एक पर्सन के पास भेज देगा, जिसे हम वर्म्स के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कुकी सिक्योरिटी थ्रेट। बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। कुकीज़ कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट वायरस एंड दे कैन नॉट एक्सेस योर हार्ड ड्राइव. That does not mean that cookies are not relevant to the user privacy and anonymity of the internet. In only this way the cookies thread as privacy. The cookie will only contain information that you feel provide to a website. कुकीज़ का उपयोग हिंदी मीडियम के लिए देखते हैं बच्चों। कुकीज़ का उपयोग वायरस फैलाने के लिए नहीं किया जाता और वे आपकी हार्ड ड्राइव तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह नहीं कि कुकीज़ उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता या इंटरनेट पर गुमनामी के लिए प्रसंग नहीं है। केवल इस तरह से कुकीज़ गोपनीयता के लिए खतरा है, क्योंकि वे केवल वही जानकारी होगी जो आप बेझिझक वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं। बच्चों कुकीज़ सिक्योरिटी थ्रेट जो होती है, कुकीज़ एक्चुअल में जो होती है मैं आपको बता दूं, जब भी आप नेट एक्सेस करते हैं है ना, या
या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के उसमें अपनी जीमेल आईडी या फेसबुक आईडी ओपन करते, तो वहाँ उसकी हिस्ट्री में जो कुकीज़ होती है वहाँ पे बच्चों ये स्टोर हो जाती है। तो ये जो है ये एक कोई वायरस नहीं है और ना ही मेलवेयर है, बट आपने अगर किसी दूसरे सिस्टम पे खोली है तो वो व्यक्ति आपकी जो ईमेल आईडी है या जो आपकी चीज़ें हैं वो उसको ओपन करके देख सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये मेलवेयर नहीं है या वायरस नहीं है, ये दोनों तरह के काम को प्रोवाइड करती है, इसका नाम इसलिए मेलवेयर में आया है। बाकी कुकी सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा नथिंग बट कि अगर आपका अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड प्रॉपर तरीके से बंद करे और फिर आप अपने पर्सनल सिस्टम या पर्सनल चीज़ों से खोलकर बंद करें, या फिर आप समय समय पर अपनी ईमेल आईडी और इसका पासवर्ड चेंज करते रहें, तो ये कुकी सिक्योरिटी थ्रेट्स में नहीं आएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हाउ टू कुकीज़ वर्क। कुकीज़ कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली एग्जांपल दिया कि आप किसी सिस्टम पे बैठे हो, वहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन और साइट खोली, वीयू ब्राउजर सेट द इन्फॉर्मेशन इज कुकीज़, आपकी साइट कुकीज़ में क्या हो गई, स्टोर हो गई। योर ब्राउजर सेंड द कुकीज़ द साइट ऑफ रिलीव द साइट इज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कुकीज़ डिटरमाइन। अब कोई अनादर पर्सन उस सिस्टम पे बैठा और उसने आपका वायरस कुकीज़ देखी तो वो उसे क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। या कुकीज़ कैन बी प्राइवेसी रिस्क। प्राइवेसी रिस्क कुकीज़ में क्यों है स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी साइबर या किसी जगह से खोल रहे हैं तो जो थर्ड पर्सन है ना वो तो आपकी चीज़ों को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और अगर उसने एक बार आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड को एक्सेस कर लिया तो वो मल्टीपल टाइम उसे क्या कर सकता है बच्चों, यूज़ कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये कुकीज़ के कुछ थ्रेड्स है जो मैंने आपको बताया कि कुकी किस तरीके से क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है बच्चों। क्लियर हुआ? इजीली समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम कुकीज़ के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट स्पेसवेयर। अब स्पेसवेयर क्या होती है वो डिस्कस करते हैं फॉर इंग्लिश के लिए, है ना। स्पेसवेयर इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर और malware that is installed on a computing device without the end user knowledge. It invalidates the device, steals sensitive information and internet uses data, and really it to advertiser data फिल्म्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं बच्चों। स्पेसवेयर एक प्रकार का मिसलेनियस सॉफ्टवेयर है या मेलवेयर है जो अंत उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना एक कंप्यूटर डिवाइस पर स्थापित होता है या डिवाइस पर हमला करता है, संवेदनशील जानकारी और इंटरनेट उपयोगी डेटा चोरी करता है और इसे विज्ञापन दाताओं, डेटा फॉर्म और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए रियल किए जाते हैं। बच्चों स्पेसवेयर क्या है मैं आपको बता दूं। स्पेसवेयर इज़ नथिंग बट ये क्या है, एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर से एक मालवेयर है जो आपकी सिस्टम पे आपकी इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के बगैर क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं और वो आपकी फाइल्स को करप्ट करते हैं या फिर अनऑथराइज पर्सन को वो फाइल्स का डेटा क्या देते हैं, डेटा फॉर्मेट देते हैं और आपका डेटा भी ये क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, जिसे हम स्पेसवेयर कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट कि स्पेसवेयर क्या होता है। डेफिनेशन ही ईजी है ना, कि आपकी इंफॉर्मेशन के बिना, आपकी अनुमति के बिना ये आपके सिस्टम पे आ जाते हैं और उसका डेटा क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम स्पेसवेयर कहते हैं। चलिए तो अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। स्पेसवेयर डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर विथ मिसलेनियस बिहेवियर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन or organization and send such information to another entities in the way that harms the user, for example violating their privacy or endangering their device security। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों। स्पेसवेयर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार वाले सॉफ्टवेयर का वर्णन करता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उपयोगकर्ताओं को परेशान करने वाले तरीके से किसी
अन्य संस्था को ऐसी जानकारी भेजना, उदाहरण के लिए उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करके या उनकी डिवाइस की सुरक्षा को में खतरे में डाल के। स्पेसवेयर क्या करता है स्टूडेंट? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है बच्चों जो आपकी अनुमति के बिना आपके सिस्टम में चला जाएगा, फिर आपके पर्सनल डेटा को किसी अनऑथराइज पर्सन पे देगा। पर ये हर किसी के सिस्टम में नहीं जाता बच्चों, किसी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वो टॉप लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, और उससे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है बच्चों, तो वहाँ से वो डेटा को क्या करता है, एकत्रित करता है और फिर उस व्यक्ति को क्या करता है, परेशान करता है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर मेलवेयर्स पढ़े हैं बच्चों, ये एक नॉर्मल लेवल पे नहीं होते, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी को परेशान करने के लिए किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के पीएम को किसी ने अटैक्स का मेल भेजा या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी को जान से मारने की धमकी दी, क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके के जो अटैक्स या जो चीज़ें होती है वो मिसलेनियस या मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू की जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए इसे एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये इमेज है ना, जिसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूरी स्टडी कर रखी है जिसको उसे परेशान करना है ना। और ये कौन करता है? तो ये एक पर्सन ही करता है। कंप्यूटर खुद एक दूसरे के अंदर नहीं जाता है। कोई पर्सन को किसी चीज़ से परेशान करना है तो वो इन सॉफ्टवेयर जो वायरसेस होते हैं बच्चों, इन सब का वो क्या करता है, यूज़ करता है। और फिर यूज़ करने के बाद क्या करता है, यहाँ से वहाँ एक दूसरों को परेशान करने के लिए ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए आई होप सो बच्चों कि आज हमने जो मेलवेयर पढ़ा प्लस उसके जितने इतने सारे टाइप्स देखे है ना, वायरस, रूट किट, और अगर बात करें तो बैकडोर है, स्पेसवेयर है, कुकिंग सिक्योरिटी थ्रेड्स है ना, ये सारी चीज़ें देखी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है ना। और भी हम इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ अटैक्स के कुछ जो टाइप्स है या कुछ मेलवेयर्स की कुछ टाइप्स है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर को हम 2 से 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो आज हमने मेलवेयर्स और उसके टाइप्स के बारे में देखा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। ओके, थैंक यू।